मॉर्निंग, वेलकम टू एवरीडे मोहित। आज हम जा रहे हैं वेरोना। वेरोना हम निकल रहे हैं क्योंकि अब बेसिकली हुआ क्या मैं बताता हूँ, समझाता हूँ आपको। तो बेसिकली हुआ ये कि हमारी फ्लाइट थी एयर अरेबिया से, जो कि जा रही थी शारजा, और वहाँ पे हमारा ले ओवर था 17 घंटे का। एंड उसके बाद हम पहुँचते दिल्ली। बट कल क्या हुआ, हम हैं वेनिस में और वेनिस से मिलान है अप्रॉक्स 3-4.5 घंटे की दूरी पे। अब हमको लगा, हमने जब टिकट बुक की तब हमने डिस्टेंस देखा नहीं, हमको लगा वेनिस और मिलान सिर्फ 1 घंटे की दूरी पे है, तो हमने वेनिस से बुक कर लिया क्योंकि हम सोचे, सॉरी हमने मिलान से बुक कर लिया क्योंकि हमको लगा कि हम वापस मिलान आएंगे वेनिस से। पर ऐसा नहीं हुआ, तो हमने क्या किया, कल अपनी टिकट कैंसिल की। वो पैसे एयर अरेबिया से, गल्फ एयर अरेबिया से हमने कैंसिल किया। फिर गल्फ एयर और एयर इंडिया के बीच में एक कम्पिटिटिव प्राइस चल रहा था। हमने एयर इंडिया ट्राई किया, बट 1 सेकंड के अंदर प्राइस डबल हो गया, 22,000 से 48,000। फिर उसके बाद हमने गल्फ एयर ट्राई किया। गल्फ एयर में मेरे को, गोकुल को मिल गई सीट्स और 70,000 कल सुबह सुबह खर्च हो गए टिकट्स में। अगेन आज सुबह भी ऐसे ही हुआ है कि मैंने कल रात को ही सारी पैकिंग कर ली थी, मेरा बैग वहाँ पड़ा है, मैंने सब कुछ पैक कर लिया है। ट्रिप में मैंने क्या क्या खोया, मैंने अपने चश्मे खो दिए, मैंने अपनी कैप खो दी, और इतना ही है। कल मैंने रेबैन के ग्लासेस ट्राई किए थे, ब्लॉगिंग में क्या वो हेल्प करते हैं नहीं करते हैं, मुझे बहुत पसंद आया। बट यहाँ पे वो 42,000 का मिल रहा है, जबकि इंडिया में वो 30,000 का मिल रहा है, विच इज़ स्टिल अफोर्डेबल इन इंडिया यहाँ की कंपैरिजन में। और वो मेटा एआई बहुत स्मार्ट है उसमें। मैंने उससे कुछ 15-20 मिनट उससे खेला, समझा, किया, बट क्रेजी, वो डिसअपॉइंट तो नहीं कर रहा था। अगेन आज सुबह सुबह ये हुआ कि मैं सोचा कि थोड़ा आज अच्छे से उठता हूँ। सोया हुआ था तो फॉल्स अलार्म बज गया। ग्रुप में देखा तो बोल रहे फॉल्स अलार्म है, तो मैं भाग के गया बाहर। तो यहाँ पे रूम सर्विस ही मुंह देख के मेरा टॉवल चेंज कर रहा है। अब मेरे को लगा यार रूम सर्विस ही जब नहीं भाग रहा है तो समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। तो मैं जाके स्टेप से नीचे तक दिख गया। गैदर तो सब लोग हुए थे असेंबली पॉइंट पे, बट उन्होंने बोला फॉल्स अलार्म है। ठीक है, फिर मैं ऊपर आ गया अपने रूम में। फिर मैं अपने रूम में बैठा हूँ, फिर से एक अलार्म आया। तो सिंस डिकैथलॉन में हमको बहुत सारे स्टोर प्रोसीजर्स में ऑपरेशंस के लिए ये सब सिखाया करते थे, तो हमको हमेशा पता था कि अलार्म एक बार एक्टिवेट होता है, अगर वो डिसएंगेज हो गया तो दूसरी बार आपका सर्विस अलार्म बजता है। लेकिन ये सबसे पहले एक अनाउंसमेंट किया जाता है। अगर मान लीजिए आपको इमरजेंसी एग्जिट में जाना है और आपकी इमरजेंसी एग्जिट मतलब फायर या फिर कोई एक्सीडेंटल थिंग हो गई है, तो पहली बार जो अलार्म बजेगा वो इमरजेंसी में बजेगा। दैट मीन्स उसकी कोई वार्निंग नहीं होगी और वो बज जाएगा। तो उसमें आपको असेंबली पॉइंट, नियरेस्ट असेंबली पॉइंट पे चले जाना है, लिफ्ट यूज नहीं करना है, स्टेयर्स यूज करने हैं और चले जाना है। बट दूसरी बार जो अलार्म बजता है ना, वो हमेशा, अगर मान लो पहला अलार्म डिसएंगेज हो गया, ये अलार्म सिस्टम भी ऐसा है कि आप पुश से ही आप उसको स्टॉप कर सकते हो, पुश से ही आप उसको एक्टिवेट कर सकते हो। तो अगर वो डिसएंगेज हो गया, दैट मीन्स इट इज अंडर कंट्रोल, द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। फिर से अगर अलार्म बजता है, देन देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, या तो वो चेक कर रहे हैं, या तो वो रीसेट कर रहे हैं पूरे अलार्म सिस्टम को, या फिर लिटरली किसी को समझ में नहीं आ रहा और वो फिर से दबा रहा है। तो सेकेंड टाइम जब अलार्म बजा तब मैं क्वाइट रिलैक्स्ड ही था, क्योंकि मेरे को पता था कि ऐसा हो सकता है। दिमाग में सिनेरियोस चल रहे थे। यूजुअली कभी भी आप अगर कोई भी रिटेल से ये चीज़ देख रही हो और आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये सब देखते हो, तो कभी भी आप पहले अनाउंस करो इमरजेंसी के बाद। मतलब अगर आपकी इमरजेंसी होगी, अलार्म गोज ऑन एंड सब लोग असेंबली पॉइंट पे आ गए हैं एंड ये सब हुआ है, तो फिर ठीक है। बट अगर मान लो आप अलार्म टेस्ट कर रहे हो, तो उसको आप अनाउंस करो पहले कि वी आर टेस्टिंग द अलार्म, प्लीज बी काम, इट इज जस्ट फॉर टेस्ट, एंड देन यू एक्टिवेट। एटलीस्ट अनाउंस 3 टाइम्स एंड देन यू एक्टिवेट। तो वो एक तरीका होता है। बट नेवरदलेस यहाँ के सिस्टम्स मुझे इतने पता नहीं है, मुझे लगा यहाँ पे ज्यादा पैनिक क्रिएट होते हैं। यहाँ पे हमसे ज्यादा लेजी हैं। इंडिया में कम से कम हम असेंबली पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, यहाँ पे तो बंदे मेरे सामने टॉवल चेंज कर रहे हैं अलग रूम के आके, रूम सर्विस वाले। तो उनको शायद एजुकेट नहीं किया गया है इस चीज पे, तो हो सकता है, एंड इट इज ओके। तो अभी हम जाएंगे, सिंस हमको 8 तारीख को मिलान जाना है, हमारा आज एक दिन पूरा फ्री है, तो हम यहाँ से जा रहे हैं वेरोना।
वेरोना में हम अपने रखेंगे बैग्स, हमने स्टे बुक कर लिया है। हम लेंगे पहले ट्रेन से जाएंगे हम, यहाँ से जाएंगे पहले मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन जाएंगे, वहाँ से लेंगे ट्रेन से हम जाएंगे वेरोना में हम अपने बैग ड्रॉप करेंगे, फिर हम जाएंगे ग्राडा एक लेक वाली जगह है जो सेम लेक कोमो जैसी। वहाँ जाके वी विल चिल, सी द सनसेट एंड लेट नाइट हम वहाँ वापस आएंगे वेरोना। और वेरोना से अर्ली मॉर्निंग अराउंड 4 o'clock 5 o'clock हम छोड़ देंगे मिलान के लिए। मिलान हमको जाने में 2 घंटे लगेंगे और मिलान जाके फिर हमारी 11:25 को फ्लाइट है, तो हमको 2 घंटे लगेंगे। तो हम जाएंगे 8 साढ़े 8 बजे तक हम मिलान एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। फिर वहाँ से इमिग्रेशन प्रोसेस, चेक इन, सिक्योरिटी सब क्लियर करके, बैगेज वगैरह सब क्लियर करके हम चले जाएंगे किसी लाउंज में बैठने के लिए, मैं और गोकुल। कल से मेरी कॉर्पोरेट लाइफ वापस चालू, और कल से मैं हूँगा दिल्ली में अभी एक हाउस हंटिंग सीन बाकी है, तो देखते हैं। बट अभी के लिए मेरा बैगेज शायद एक्सेस है, क्योंकि मैं लाने के टाइम में 26 किलो लाया था, जब मेरे को अलाउड 32 kgs था। अभी मेरे को अलाउड सिर्फ 25 किलोज है, और आई एम डेफिनेटली श्योर कि वो वेट बढ़ा है, क्योंकि मैंने 3 वाइन बॉटल लिए हुए हैं। हाँ, 3 वाइन बॉटल मैंने ली, 2 वाइन बॉटल मैंने लिए, एक रेड ली है, एक वाइट ली है, और बाकी गोकुल ने 3 ली। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं, अगर डिक्लेयर करके जाना पड़े तो डिक्लेयर करके निकलते हैं। बट नेवरदलेस दिस हैज बीन अ वेरी फ्रूटफुल जर्नी फॉर मी, वेरी आई ओपनिंग जर्नी फॉर मी, वेरी ऑब्जर्वेटिव। मेरे को यहाँ पे लोग अच्छे लगे, मेरे को अपने कोहर्ट वाले भी बहुत अच्छे लगे। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज है, बट एंड ऑफ द डे सब अब एक कॉमन गोल के टुवर्ड्स काम कर रहे हैं, दैट इज सक्सेस। तो मैं आपको आगे की जर्नी कंटिन्यू करता रहूंगा, मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद। हम लेट हो गए हैं, 10:55 है, और ये देखिए ये है आर्किटेक्ट, दिस आर्किटेक्ट, यस। और ये हमारे सब, और ये हमारे गोकुल है जिनकी ऑलरेडी फट चुकी है और ये हमारे एबल भैया Who's this hottie? बट जो भी है, अभी अपने को जाना है स्टेशन। जय भाई, अब चलेंगे आगे, तो हम पीछे पीछे चलो। मेरे ईयरफोन देखा बस है, चलो कोई नहीं, मेरे हो गए वैसे नहीं चलते। नहीं आई वांट, नहीं यू शुड नॉट बी लाइक ना, नहीं मैंने प्रेशराइज किया या फालतू कुछ लेट जो हुआ है। हाँ, वो तुम्हारी वजह से हुआ है। ना कुछ नहीं दिखा रहा मैं यार, मैं सुनता हूं, चल रहा हूं। ये जो इसकी टी-शर्ट पे लिखा है ना, ही इज रियली दैट इन लाइफ। लेट्स गो गाइस, नाउ वी आर रेडी। अरे बाय द वे, यस सर, व्हाट हैपेंड आउट ऑफ दिस रोल। तो अभी हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, और वहां से वेरोना। चलो, लेकिन ये बंदा चलने के लिए रेडी नहीं है। देखो भाई, इतना फटाफट चल रहे हो। ये देखो भाई की अमीरी देखी, 2 सूटकेस, उसमें वेट मैनेज कर रहा है इधर उधर। तो अभी हम आ गए हैं स्टेशन में हर ट्रेन लेट है। पहली ट्रेन 90 मिनट लेट है टेक्निकली हमारे टाइम पे वो, और हमारी जो ट्रेन है वो 65 मिनट्स लेट है। मतलब सब कुछ ऑन टाइम है बेसिकली, एवरीथिंग इज राइट ऑन टाइम गाइस। तो नो, आई एक्चुअली डू इट, आई मार्क इट, आई से इट इन द वीडियो, आई कट इट। There's nothing nearby. Okay, there's nothing nearby. I think that's the last thing I thought there would be. We were here to make sure our आगे का जर्नी थोड़ा स्मूथ हो। ठीक है, let's head back then. Where? Gokul? Where's there? It's a shop, but it's an auto shop. That's Gokul for you. भाई साहब, ये just look at this the combination black purple. Wow. The combination itself looks excellent, but when Mohit wears it, it goes to shit, bro. So Jay's brother, if you're watching this video, just to test की content का quality कैसा है, What do you want? this guy What? is the shit in the content. Bro, बेटे होटल में घुस गए, और होटल में हम चले गए बार के पास, पानी लेना है हमको, पानी लेके आते। तो हम गए थे उस बार से, भाग के आए मैंने ली थी एप्पल स्पिरिट्स, हम वो ले ही रहे थे, पे ही कर रहे थे कि तभी सबका कॉल आया
कि ट्रेन आ चुकी है। ट्रेन आ गई थी, हमारी ट्रेन मिस हो गई, दूसरी ट्रेन आधे घंटे में हो। सो वी आर वेटिंग, कुछ तो गिरा। सो वी आर वेटिंग 12 को नेक्स्ट ट्रेन है अपनी वेनिस के लिए। हम जाएंगे वेनिस और फिर वेनिस से निकलेंगे वेरोना। इन द ट्रेन बैगेज रख दिया है बहुत सारी बिना फाइनली। Where's 8? This is 9. 8. We are on the train now. We are going to Venice. Oh shit, sorry, let me fix it. Thank you. So we are in Verona. अभी हम जा रहे हैं बस का टिकट लेने। ये देखो एंट्रेंस में कौन है, ब्लू बाबा। जय का इंटरव्यू है 2 बजे, तो अभी हम पहले जा रहे हैं अपने होटल में बैग फेंकते ही विल गो टू ग्राडा। ग्राडा इज ओनली 20 मिनट्स फ्रॉम हियर एंड वहाँ पे चिल करेंगे आज पूरा दिन। और वहाँ से कल मैं और गोकुल निकल जाएंगे मिलान के लिए, और मिलान जाके वी विल गो टू दिल्ली डायरेक्टली वाया दोहा गल्फ एयर के एयरलाइन में। गल्फ एयर पर्सनली मेरे को पसंद नहीं है, बट ठीक है। पहुंच गए अपने होटल के पास। बस ले ली थी हमने, हमारी बस 400 मीटर पीछे रुका के गई है। यहाँ से बैग घसीट रहे, पीछे गोकुल है, उसके पीछे जय, आगे जाके एक राइट और हमारी होटल यहाँ है। बैग डंप करेंगे पहले, देन विल गो टू कराडो। वहाँ पे पूरा शाम वहीं चिल करेंगे। रात को अराउंड 3-2 बजे वापस वेरोना से फिर बैग पैक करके विल लीव टू मिलान। कोशिश यही रहेगा कि 8 बजे तक हम पहुँच जाए, ताकि इमिग्रेशन वगैरह ख़त्म करके लॉन्च में बैठ के वी कैन बी बैक टू दिल्ली। ये हमारी होटल है। How do you know this? मैप्स कोई नहीं। Your friends gave up. Sorry guys, it was red. But I am with them. Wow. कर लिया। होटल तो बहुत सुंदर है, जय ने बहुत अच्छी होटल बुक की। इन द बैक इसकी एक कहानी है, बाद में बताता हूँ। जय की शक्ल देख लो पहले, बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू गाइस। गोकुल, ओह गोकुल नहीं होता तो क्या होता। लेट्स गो। ओह, गोकुल ने डिस्कवरी की है पियानो की, जैसे कि कल उसने डिस्कवरी की थी एक बीच की। ठीक है, तो गोकुल की डिस्कवरीज चलती रहती हैं। इसका मैं सेपरेट एक सीरीज बना के डाल सकता हूँ, मेरे पास इतने वीडियोस हैं। सेकंड फ्लोर, एक्चुअली द रूम। तो हम आ गए अपने फ्लोर पे, ये कुछ ऐसा दिखता है। और अभी हम जाएंगे अपने रूम के अंदर। बाथरूम इज शावर रूम, शावर एरिया, शावर एरिया। Oh, sorry mom. Oh, nice. Not bad. Chotu su, cute su, achu su. So I'll take this corner. Gokul, okay, Jay's bag. It's a very quite good room. Dorm जैसा ही है, अच्छा है, but classy dorm है. और now we have to figure it out, the engineering. Okay, ये नहीं हम खोल पा रहे, बट एनी विच वेज अभी हम जाएंगे अपने बैग डंप करके सीधा लेक के तरफ। ओके, पहुंच गए हैं लेक ग्राडा।
और हमने अभी खाने के लिए रुके हैं ताकि सारे जो यहाँ पे आए हुए हैं वो सब रीग्रुप हो जाए। ये हमने लिया है एपरोल स्पिरिट्स एज यूजुअल। यहाँ तो ऐसे लगता है पानी से ज़्यादा एपरोल स्पिरिट्स पी रहा हूँ मैं। एंड So ऐसा depend मतलब everyone एक रेड बुल I think Sid and all of these people I think लेमन चलो। family is your तो अभी हम एकदम लेक के एकदम स्टार्टिंग पॉइंट में हैं, जिसका मैं आपको मैप में इमेज में दिखा दूंगा। बट इट्स अ क्वाइट टाउन, वेरी गुड टाउन, पीपल ओनली स्पीक इटालियन। एंड एक बात तो है कि यू हैव टू कैरी योर वाटर बॉटल ऑल द टाइम। इसके अलावा गैस स्टेशंस वगैरह यहाँ पे आपको रिफ़िल होते रहता है। बट जो भी इट्स अ फन डे टुडे, क्योंकि आज हमने काफ़ी कम ट्रैवल किया है कंपेयर टू, अभी तक सिर्फ 4000-5000 स्टेप्स ही हुए हैं। वैसे एवरेज हमारा 21,000 जा रहा था, जो आज सिर्फ 7000 पे रुका है। तो अभी हम जस्ट वेट कर रहे हैं सबके लिए, सब आ जाएंगे तो हम लोग यहाँ से रीग्रुप होकर चले जाएंगे। वी आर एग्जैक्टली एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वी हैव टू गो टू द टॉप। तो मैं वहाँ जाके फिर आ जाऊँ, तब तक के लिए ये देखो यहाँ पे हम रुके हैं। यहाँ पे ये एंट्रेंस है लेक ग्राडो का, एंड यहाँ पे हम बैठे हैं ये वाले पिज़्ज़ा में। जो अंकल हैं वो इटालियन ही बोलते हैं, उनको इंग्लिश बोलने नहीं आता है। तो ये देखो स्ट्रगल्स हैं यहाँ पे, अपने अपने स्ट्रगल्स हैं। ये पिज़्ज़ा इन दोनों के पेट से ज़्यादा बड़ा है। नहीं, मेरे पूरे शरीर से ज़्यादा बड़ा। मेरे घर में ऐसे हालांकि ऐसे 2 पेड़ है मेरे घर में, बट ऐसी फ्लावरिंग कभी नहीं देखी मैंने। मिट्टी का खेल है भाई। यहाँ की मिट्टी में भी क्या बोलते हैं, How much it is services just depend on the price. यहाँ की मिट्टी में भी अमीरी है। बोट्स आँखों की कमी है कि अपन को यहाँ की चीज़ों में ज़्यादा खूबसूरती दिखती है इंडिया से। मे भी। वाह जय, वाह क्या बात है जय। वॉकिंग एंड टॉकिंग, ड्रॉपिंग knowledge just like it's nothing. Like it's abundant, it's everywhere. Wow. एक बात बताओ, इतनी अच्छी सीनरी में भी अगर मुझे मलयाली दिख गया पीछे, मारने का मन करता है फिर। फॉरेन लोकेशन में मलयाली। क्या देख रहे हो सर? वक्त को गुजरते। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे लेक ग्राडा। इट्स वेरी क्लीन, HD में सब कुछ है, इतना मज़ा आ रहा है। वहाँ पे बोट्स है, there are boats there. yacht है। बहुत मज़ा आ रहा है। ये जो ट्रिप था मेरे लिए बहुत ही ओवरवेलमिंग था, हार्ट वार्मिंग था। मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा, एक नया नज़रिया समझ में आया हर चीज़ का। समथिंग दैट यू कांट एक्सप्लेन। बट अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, तो अगर आप जब भी यूरोप आ रहे हो, 3 चीज़ का ध्यान रखना। सबसे पहला चीज़, सबसे बेसिक, ट्रैवल अडॉप्टर कैरी करना, जो कि यूनिवर्सल हो। उसमें US का भी हो, UK का आपको मिल जाएगा अमेज़ॉन पे अच्छा खासा, 300-200 रुपये में मिल जाता है। एक रीफिलेबल बॉटल कैरी करो, जिसको तो जहाँ पे मौका मिले वहाँ पे टॉप कर दिया करो। पानी यहाँ हमेशा क्लीन है, सेफ टू ड्रिंक है, ठंडा मिलेगा। उसके अलावा कैश कैरी कर सकते हो तो करो। पासपोर्ट फिजिकल कॉपी सब्जेक्टिव है, आपको कैरी करना है करो, नहीं तो एक सॉफ्ट कॉपी रख लिया करो। मैंने तो नहीं किया, मैं कभी भी पासपोर्ट लेके नहीं जाता था। मैं हमेशा, मेरे को अभी तक तो किसी ने पूछा भी नहीं है, बट पूछेगा भी तो मेरे पास सॉफ्ट कॉपी ही है।
make sure you are aware of your surroundings. No matter how much you drink, what you do, whatever it is, you are aware of your surroundings. You मतलब फुल ऑन क्रेजी होके कुछ नहीं करना है. हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी करना है. और उसके अलावा कैश 100 यूरो 150 यूरो इज़ मोर देन इनफ फॉर यू टू बी गोइंग. बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लो, कुछ भी ले लो, हर जगह कैश एक्सेप्टेड है. कोई मना नहीं करता किसी चीज़ के लिए. तो दैट्स ऑल. उसके अलावा तो कुछ नहीं है. बाकी इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू सेटल डाउन. सोच तो रहा हूँ, मौका मिलेगा तो क्यों नहीं. बिल्कुल, अगर हो सके ये बात तो ज़रूर करना पूरा है कि इफ़ आई गेट टू सेटल इन अ प्लेस लाइक दिस. तब तक के लिए कुछ विजुअल्स देखो आप. मेरी ज़िंदगी में पहली बार मैंने स्वान को देखा. स्वान, और ये उसका बच्चा है उसके पीछे, और ये माँ है. 2 बच्चे, वाह. और उसका बाप भी आ रहा है. और 3 बच्चे इधर है. और 3 बच्चे उधर है. गोकुल बोल रहा है और 3 बच्चे उधर है. मैंने कभी इनको इतने पास से नहीं देखा, बट इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. ये लिटरली मेरे से सिर्फ 2-3 फीट की दूरी पे है. और ये ऊपर आ रहे हैं. ये देखो, लिटरली 2 या 3 फीट ऊपर है. कुछ बच्चों का अभी तक फर गया नहीं है, तो वो अपने फर निकाल रहा है. ये देखो, तो अपने फर निकाल रहा है. दिस इज हाउ ब्यूटीफुल. ओह माय गॉड, देखो छोटू बच्चा. देखो क्या कर रहा है बच्चों. ये देखो, ये अपना फर पूरा रिड्यूस. ये इनके बेबी फर है जो पहले हैं. Megu, you seen this? अटलांटिक ओशन नहीं है भाई, लेक ग्राडा में भाई का चप्पल भेजा था, मैंने उठा के ऊपर रख दिया. ये देखो. हेलो girls, if you are watching my videos, even 10%, this is what you should look in a man. Gokul Gopakrishna. കണ്ടാ നീ എന്നെ പുകഴ്ത്തുന്നത്. कभी कभी जेन्युइनली मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं होते हैं कि क्या मैं क्या बोलूँ, क्या डिस्क्राइब करूँ, क्या दिखाऊँ. ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे मेरे पास लिटरली कोई वर्ड्स नहीं है कि मैं क्या देख रहा हूँ, क्या फील कर रहा हूँ, क्या दिखाना चाह रहा हूँ. इट्स वेरी काम. ऐसा लगता है कि पैसा वैसा तो ठीक है, ज़िंदगी जी भी लेना चाहिए.
crazy. तो हम अभी बीच साइड आ गए हैं। अब यहाँ से ज़्यादा कुछ है नहीं। एक ये भी वही सेम चीज़ है जो लेक कोमो में हुई थी। बहुत सारे माउंटेन रेंज है यहाँ पे, जिसके बीच की जगह में पानी इकट्ठा हो गया, जिसको यहाँ पे लेक ग्राडो बोलते हैं। ये सबसे बड़ा नेचुरल लेक है यहाँ का। और पहला है ऑफ कोर्स लेक कोमो, एंड उसकी अप्रॉक्सी है। अभी हम जहाँ हैं हम वी आर जस्ट अ टिप, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस लेक ग्राडो। तो इट्स अ वेरी साइलेंट प्लेस। यहाँ पे पीपल आर जस्ट चिलिंग, हैंगिंग आउट विद देयर फैमिली या फैमिली एक्टिविटी। एक कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है यहाँ पे कि तुम जितना काम करते हो उतना ही तुमको लाइफ भी देखना है। मैं खुद जब तक बैंगलोर में था मुझे नहीं लगता था कि दुनिया इतनी डिफरेंट होगी किसी साइड पे, बट दुनिया इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज डिफरेंट नहीं है, इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे जो मेरे को लोग दिखे हैं वो बहुत अलग हैं। यहाँ पे मेरा नज़रिया भी बहुत चीज़ों के लिए बदल चुका है। आई एम थिंकिंग वेरी डिफरेंटली। अब मेरे को कुछ चीज़ें जो मेरे को बहुत बॉदर करती थी वो बहुत छोटी लगती हैं। अब मेरे को इतना ध्यान नहीं रहता उन पर। तो ऑल इन ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक आप दुनिया के हर कोने को देख ना लो, किसी भी चीज़ का ओपिनियन मत बनाओ, क्योंकि ओपिनियन इज़ वेरी सब्जेक्टिव। आपको अगर अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिला तो वो चीज़ गंदी है, आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिला तो वो चीज़ अच्छी है। पॉइंट है कि हर चीज़ को बराबर मौका दिया करो। हर सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, दोनों पहलुओं को देखा करो। इसके अलावा आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर यहाँ से मैं कहीं गया, किसी होटल में गया, खाना पीना खाया या फिर कुछ वहाँ पे कुछ शेयर करना हो तो मैं लास्ट में क्लिप्स ऐड कर दूँगा। बट आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपको मिलान में, जो कि कल सुबह में निकलूँगा। और मैं मिलता हूँ आपको कल एक नए एपिसोड, एक नए ड्रामे और एक नए स्ट्रेस के साथ। तब तक के लिए चाओ, बाय बाय। तो हम आ गए हैं लेक ग्राडो में, मतलब लिटरली लेक के अंदर। एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, जब तक मैं बैंगलोर में था, जब तक मैं इंडिया में था, मेरे को लगता था दुनिया इतनी है और इतना ही पॉइंट ऑफ व्यू है सबका, और मेरे को लगता था सबसे ज़्यादा स्मार्ट तो मतलब कोई है ही नहीं ज़िंदगी में। बट बाद में मुझे पता चला, जैसे जैसे मैं करियर में भी आगे बढ़ता गया, मेरे को पता चला देयर आर डिफरेंट POVs, जिसकी रिस्पेक्ट करने की जब आपको आदत लग जाएगी तब आप भी एज अ पर्सन बहुत कुछ सीखना चालू कर जाओगे। अभी मैं यहाँ आया हूँ, कोई nobody केयर कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। इट इज़ जस्ट दैट एवरीवन इज एंजॉयिंग इट, एवरीवन इज फोकस्ड ऑन मेकिंग श्योर देयर टाइम हियर इज द बेस्ट। तो हम ये करते नहीं हैं। हम क्या करते हैं, अरे वो ऐसा क्या, वो ऐसा क्या। दैट्स नॉट नेसेसरी बॉस। बहुत सी चीज़ें मैंने ऐसे सीख ली है अभी कि मेरे को लगता है कि बाहर जाके भी, मतलब आई थिंक माई POV ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स हैज चेंज्ड। सो नाउ आई एम नॉट वरीड कि मैं क्या करने वाला हूँ क्या नहीं करने वाला हूँ। बट ये तो हो गया, अब इसके बाद क्या, इसके बाद यही है कि I will have a very different perspective towards life, and I have become a very different person now. As in, I'm very optimistic. I'm even more optimistic now. Point, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं लेक में आने के लिए मैं आना चाहता था यहाँ पे, सबसे पहले मैं ही आया था, गोकुल मेरे बाद आया, बट सबसे पहले पानी में गोकुल आया और उसके बाद मैं आया। क्यों? क्योंकि गोकुल ने मुझे एनकरेज किया। I'm not a shy person, बट मैं यहाँ आके हेसिटेट कर रहा था। Then गोकुल में who gives a fuck? So just come. I came and now I'm feeling happy. Now I don't want to go out because बाहर जाती ठंडी लग रही है। तो इसी के साथ हम आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। मैं आपको मिलता हूँ कल मिलान में एक नए ड्रामे, नए एपिसोड और एक नए फसड़ के साथ। तब तक के लिए बाय।